नमस्कार। मैं सरिता कपूर RDS PBH की सशक्त सदस्य हूँ। रिपब्लिक डे 2027 की टीम की भी सदस्य हूँ और ये राम जानकी संस्थान जिसके संस्थापक श्री उदय कुमार मन्ना जी हैं, 11 साल से ये आंदोलन कर रहे हैं और सकारात्मकता का पाठ पढ़ा रहे हैं जन जन में और विश्व भर। रिपब्लिक डे या 15 अगस्त हम उस समय याद करते हैं, नमन करते हैं उन वीरों को जिनके द्वारा हमें ये आज़ादी प्राप्त हुई। आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी कितनी कुर्बानियाँ दी, ये हमसे छुपा नहीं है। और खासकर इन 2 दिनों में हम अपने शहीदों को, अपने देशभक्तों को जी जान से नमन करते हैं और हमारे अंदर भी ऐसे जज्बात उठते हैं कि काश हम भी देश के लिए कुछ कर पाए। तो पहले भी जब आज़ादी प्राप्त होने के समय ज़रूरी नहीं कि कुर्बानियों से ही ये जज्बात जगाए गए। हमारे कुछ कवियों ने भी आज़ादी के लिए अपनी कलम उठाई और कलम के सिपाही बनकर लोगों में आज़ादी, स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उनको प्रेरित किया। इसी अवसर पर मैं कुछ कवियों के कविताएं सुनाना चाहूँगी जिनसे आपको उनके मन के भावों के बारे में पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे देश को, पूरे देशवासियों को प्रेरित किया कि देशभक्ति क्या होती है। जैसे कि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा में क्या कहा, चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो किस प्रकार से उनके मन के भाव एक देशभक्ति की ओर हमें ले जाते हैं। इसी तरह से रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी 2 लाइनें सुनाती हूँ। जला अस्थियां बारी बारी चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय जय बोल, कलम आज उनकी जय जय बोल। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडन है, बंदी जन खग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस देश की इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सुगुण मूर्ति सर्वेश की। तो वो अपने मातृभूमि को नमन करते हैं, मातृभूमि की व्याख्या करते हुए। सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उन्होंने हमें बताया कि वीरों का वसंत कैसा होना चाहिए। आ रही हिमाचल से पुकार है, उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत, वीरों का कैसा हो वसंत। श्यामलाल गुप्त जी ने हमें बताया, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा,
अपने झंडे की प्रशंसा करते हुए वो बोलते हैं, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति बरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और राम प्रसाद बिस्मिल जी के देखिए क्या विचार थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। कर्मवीर अयोध्या सिंह उपाध्याय जी, उनकी कुछ पंक्तियां हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना भी कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ से चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। तो वीरों को अपना मन को स्थिर रखना पड़ता है। पहाड़ियों में, दुर्गम स्थानों पर उनको अपनी देश की रक्षा पर के लिए तन मन लुटाते हैं वो, और कैसी भी परिस्थितियां हों अपने मन को चंचल कभी भी होने नहीं देते। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी क्या बोलते हैं, उठो धरा के अमर सपूतो, पुणे नया निर्माण करो, जन जन के जीवन में फिर से नव स्फूर्ति नव प्राण भरो, युग युग के मुरझे सुमनों में नई नई मुस्कान भरो। पंडित वंशीधर शुक्ल जी कहते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत जाए गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पर लुटाए जा, चलो दिल्ली दिल्ली पुकार के गमे निशान मिटाए जा, गमे निशान मिटाए जा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये शब्द थे मोहम्मद इकबाल जी के। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। सारे जहां से अच्छा ये गुलसिता हमारा। मुझे ऐसा लगता है हम सब ना तो सीमाओं पर जाकर लड़ सकते हैं, तो हम देश के लिए अपने प्रेम की भावना को कैसे दिखाएं। देश प्रेम हर व्यक्ति में होना चाहिए, राष्ट्र को सर्वोपरि मानना चाहिए। अपने परिवार से, अपने तन मन धन सबसे ऊपर हमें अपने देश की बात ही सोचनी चाहिए। जिस मिट्टी का हम खाते हैं उसको नमन करना चाहिए। और मैंने 2 शब्दों में अपनी कविता एक रची है कि हमारी जो सेवा है देश के प्रति वो कैसी होनी चाहिए। तो इसका शीर्षक मैंने दिया है कविता का, फौजी सी प्रीत। जीत का बिगुल न बज पाता, देश का सीना न तन पाता, हर माँ का घर न बस पाता, जो वीर शहीद न गोली खाता, चैन की बंसी न बज पाती, सुख भरी नींद न आ पाती, भारत की बगिया न खिल पाती, जो वीर शहीद हुआ न होता। आनंद से आज जो जीते हैं, त्योहारों का रस जो पीते हैं, जीवन का लुत्फ ना होता, जो वीरों का रक्त बहा ना होता। ना नन्हे बच्चों की किलकारी, न चिड़ियों की चहचहाती प्यारी, न धरती का खिलती कलियां प्यारी, न धरती पर खिलती कलियां प्यारी, इस देश के वीरों पर सब वारी वारी। गढ़ना 2 शब्द बड़ा आसान, कहना वीरों को देश का मान, छलनी होती है माँ की छाती, लुट जाती है पिता बहन की उम्मीदें, उजड़ जाता है वधू का हार और श्रृंगार, युद्धों से लिख जाती हैं इनकी तकदीरें। उन वीरों को, ऐसे वीरों को कोटि कोटि प्रणाम। जय जवान जय किसान का नारा जो शास्त्री जी को था प्यारा, सच्ची है इनकी मेहनत, जीवन भी भला कैसे कर सकता बिना इनके
हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। नतमस्तक होती धरती भी वीरों की मेहनत पर, वीरों की तदबीरों पर। देश प्रेम है सबसे ऊंचा, हर वीर जवान ने इसको पूजा। न कोई दिन न कोई त्योहार, मातृभूमि पर लुटा दी जान। देश प्रेम का इतना जज्बा, अन्य कोई प्रेम कर सकता ना कब्जा। दुश्मन को है मार गिराना, अपनी सीमाओं को इन्हें बचाना। सर्दी गर्मी विपदाएं लाखों, शून्य से नीचे डिग्री में भी न डिगता इनका मन और विवेक। एक ही लक्ष्य सदा मन में, माँ के आंचल की रक्षा करेंगे, अपने देश की सुरक्षा करेंगे। जीवन किया देश के नाम, फौजी बनना इतना आसान नहीं है। जब से पहनी है फौजी वर्दी, जान हथेली पर है रख ली। चाहे रक्त बहे पर देश प्रेम में ईमान न डगमगाएगा। ये वीर मिट्टी में मिलकर भी मिट्टी का कर्ज चुकाएगा। प्रेम भाव हो फौजी जैसा। इसमें मैं अपने ये भाव बताना चाह रही हूँ कि हमें अपने देश से कैसी प्रीत होनी चाहिए, एक फौजी के जैसी। प्रेम भाव हो फौजी जैसा, राष्ट्र प्रथम पर मिटने जैसा। देश प्रेम की रगों में होवे, कर्तव्य और निष्ठा की गंगा। देश प्रेम मांगे आज सबसे अग्नि परीक्षा। अधिकारों का छोड़ो व्यापार, तभी होगा सुंदर सुरक्षित संसार। हर मानव ये सीखे व्यवहार, आज माटी मांगे संस्कार उपहार। रक्त बहाने की तो जरूरत जब सीमाओं पर पड़ती है, लेकिन आज अपने देश को बचाने के लिए हमें अपने संस्कारों को उपहार में देना होगा अपने देश को। हर कोई फौजी हो नहीं सकता, हर कोई फौजी हो नहीं सकता, पर देश की सबको करनी है रक्षा। अंत करना है भ्रष्टाचार, खुद में करना होगा सुधार। ईमानदारी का पहनो परिधान, तभी बचेगी देश की आन। राष्ट्र का मान कभी ना गिरने देना, मानवता की सेवा करना। इंसानियत का करो श्रृंगार, संस्कारों में जिसका आधार। मेहनत का सदा रहे सबका व्यवहार। मातृभूमि पर सदा करें हम मान, हम धर्म जाति का सम्मान। देश में रहे सर्वस्व शांति, देश में रहे सर्वस्व शांति। ऐसे भारत का हो निर्माण। फौजी जैसा प्रेम भाव हो, फौजी जैसा ही कर्तव्य भान हो। अपने पर और अपने देश पर हमें सदा गर्व और मान। तो जैसे फौजी अपने देश के लिए खुद को कुर्बान कर देता है, हमें कुर्बान नहीं होना। क्या करना है हमें? हमें अपने संस्कारों को सुधारना है, अपनी नई पीढ़ी को संस्कार अच्छे देने हैं और उन्हीं संस्कारों से अपने देश को महान बनाना है। ये भी एक फौजी जैसी देशभक्ति होगी जो हमारे देश को ऊंचा उठाएगी और हम गर्व से कह सकेंगे, जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार।